आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन से यहाँ पर नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन को हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वर्गीकरण हमने किस तरह से किया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, जो कि पहला हमारा कौन सा है, नवीनीकरण संसाधन, और दूसरा हमारा क्या है, वो है अनवीनीकरण संसाधन। ठीक है, अब दोस्तों हम इन दोनों को विस्तार से देखते हैं कि ये हमारे किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नवीनीकरण संसाधन कौन से होंगे। दोस्तों हम कह सकते हैं ये संसाधन दोस्तों ऐसे संसाधन होते हैं जिसका नवीनीकरण बहुत ही जल्दी हो जाता है, जैसे कि हमारा सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया। ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे अनंत ऊर्जा स्रोत हैं जो कि कभी खत्म नहीं हो सकते। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसा कि हमारा सूर्य है, ठीक है, इससे दोस्तों हमें अनंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ये हमारी नवीनीकृत संसाधन हो गई। साथ में दोस्तों हमारी पवन ऊर्जा ये हमारी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हो गई। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अनवीनीकरण संसाधन हमारे कौन से हो जाएंगे, वे संसाधन जो हमें प्रकृति में सीमित मात्रा में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रकृति में क्या है दोस्तों, ये हमारी प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि हजारों साल के बाद हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों कोयला। ठीक है, कोयला दोस्तों हमारा क्या होता है, ये हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं जो कि हजारों साल जमीन के अंदर दबे होने के कारण हमें क्या मिलते हैं, कोयला प्राप्त होता है। साथ में दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे अनवीनीकृत संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारे प्रकृति में बहुत ही दुर्लभ मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हमने यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन को इस तरह से वर्गीकृत कर लिया। अब दोस्तों हम अपने विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों सबसे पहला हमें विकल्प दिया गया है, वो है हमारे पास कोयला। ठीक है, तो सबसे पहला विकल्प हमारे पास क्या है, वो है कोयला। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोयला हमारा क्या है, कोयला दोस्तों हमें बहुत साल के बाद जमीन में दबे होने के कारण हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारे किस में हो गया, ये दोस्तों हमारा अनवीनीकृत में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नवीनीकृत प्राकृतिक संसाधन बताना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर है पेट्रोलियम। तो दोस्तों पेट्रोल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो भी दोस्तों हमें हजारों साल के बाद हमें जमीन के अंदर से तेल की खदानों से हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पेट्रोलियम भी हमारे अनवीनीकृत संसाधन हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी दोस्तों गलत हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है, वो है कौन सा, हमें ऑप्शन सी दिया गया है, वो है वायु। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि वायु क्या है, वायु दोस्तों हमारे वातावरण में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में है, जो कि दोस्तों हमारी वायु में क्या है, ये हमारी वायु एक नवीनीकृत संसाधन है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमारी जो है पवन ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये हमारी पवन ऊर्जा का ही रूप होता है वायु। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी नवीनीकृत प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है, उसी तरह से हमें चौथा ऑप्शन दिया गया है, जो कि है प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्राकृतिक गैस जैसा कि हमारा क्या होता है, ये होता है दोस्तों हमारा मीथेन। ये सारी गैसें हमें क्या होती है दोस्तों, ये हमें पेट्रोलियम पदार्थ के साथ साथ ही हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारी क्या होती है, और नवीनीकृत संसाधन है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी जो कि है वायु, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।